हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे आपके पर्सन के बारे में। आपके पर्सन के बारे में आज हम क्या जानने वाले हैं, तो जानेंगे हम कि आप जिनके साथ कनेक्शन में हो या नो कांटेक्ट जोन में हो या आपकी क्रश हैं, ठीक है, वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है और आज की इस रीडिंग में ना हम यही सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। कार्ड के ज़रिए हम देखेंगे, कार्ड की एनर्जी के ज़रिए देखेंगे कि कार्ड्स क्या हमें इंडिकेट कर रहे हैं, क्या वाइब दे रहे हैं, क्या वाइब मैच कर रही है हमें कार्ड्स की। एंड टोटली हम कार्ड्स के ऊपर जो भी चीज़ें निकल के आएंगी ना मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो कार्ड्स की रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइम बेस्ड रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड ये चीज़ भी बता दूं कि जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। एंड मैं आपको ये भी कहूँ कि जो लोग भी चाहते हैं कि मैं आपकी पर्सनल रीडिंग के साथ साथ मैं आपको रेमेडीज़ रिचुअल भी प्रोवाइड करूँ, तो यस आप लोग कांटेक्ट कीजिए, ज़रूर क्यों कांटेक्ट कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये कुबेर पोटली लेने को। कुबेर पोटली जो आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कुबेर पोटली हम लोग हर किसी के घर में होता है। कुबेर पोटली हर किसी के तिजोरी में होता है। लक्ष्मी पोटली कहते हैं, कुबेर पोटली कहते हैं, मेरा तो कुबेर पोटली है, ठीक है। तो कुबेर पोटली जो है ना, ये जो है कुबेर पोटली आप सबके लिए मैं बनाती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, इसकी बुकिंग कर सकते हैं। कुबेर पोटली रखने से ये होता है कि आपके घर में जितने भी धन से रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं, पैसे बचते नहीं हैं या पैसे आते नहीं हैं, नए नए पैसे के रास्ते नहीं खुलते हैं, तो आपको ये कुबेर पोटली ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आपको चाहिए ये कुबेर पोटली तो यस आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी ये कुबेर पोटली का राज, ठीक है। राज मतलब क्या ये कुबेर पोटली हम कैसे यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें जो है ना निकल के आती हैं। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देख लेते हैं कि किससे और क्या बातें कर रहे थे आज शाम आपके पर्सन। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, क्वेश्चन हमारा यही है। आज हम टैरो कार्ड के द्वारा देख रहे हैं। 6 ऑफ वांड्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ है मेरे पास 10 ऑफ वांड्स। एंड आप लोग बताना कि टैरो का रीडिंग देखना चाहते हो या कैंडल वैक्स रीडिंग देखना चाहते हो ये रीडिंग के टॉपिक में। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, थैंक यू। Thank you so much. Lovers, wow. Strength. Ace of Wands. Star. Fool. 3 of Swords. 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है, आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका रिलेशन है, मैं उनके लिए बता दूँ आपको कि
आपके पर्सन जो बातें कर रहे थे, ठीक है, मैं आपको वो बता रही हूँ कि ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं उससे प्यार करता हूँ, ठीक है, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ या टाइम पास ही करना है मुझे, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरा उसके साथ है कनेक्शन, है दिल से कनेक्शन है, मेरी उसके साथ दिल से जो है ना वाइब मैच होती है। मेरा उसके साथ ये नहीं है कि मैं बस कुछ टाइम के लिए उसके साथ हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी और के साथ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उसके साथ कनेक्शन बना हुआ है और मैं उसके साथ ही खुश रहना चाहता हूँ। मैं किसी और के साथ खुश नहीं रहना चाहता, कभी नहीं रहना चाहता, उसके बगैर तो और नहीं रहना चाहता। मेरा ये प्रॉब्लम है यार, मैं फैमिली बनाना चाहता हूँ उसके साथ, क्योंकि मुझे ना उससे प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, मेरा प्यार उसके प्रति बढ़ता चला जा रहा है और मैं अपने आप को समझाते समझाते नहीं समझा पा रहा, मैं नहीं समझा पाता, मैं कुछ भी नहीं समझा पाता। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं कैसे समझाऊँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर किसी की प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि हर किसी की प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कैसे करूँ कि मैं उसके लायक हो जाऊँ, मैं कैसे अपने आप को बनाऊँ कि वो मुझे स्वीकार कर ले और कोई दिक्कत ना हो। यार मुझे नहीं पता है कि क्या रहेगा आगे का, बट मैं फैमिली तो उसके साथ बनाना चाहता हूँ। मैंने सोचा है फैमिली बनाने का कि उसके साथ ही मैं फैमिली बनाऊँ, उसके साथ ही मेरे रिश्ते जो है ना वो बने, एकदम स्पेशल वाले रिश्ते बनने चाहिए यार। वो स्पेशल वाला रिश्ता जो होता है ना वो रिश्ता मुझे तो चाहिए। तो उसके साथ वो मुझे फ़ील होता है, वो स्पेशल फ़ील होता है, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए स्पेशल है और मैं इसके लिए स्पेशल हूँ। अगर ऐसा नहीं होता ना तो मैं कब का मूव ऑन कर गया होता। अगर ऐसी बातें नहीं हुई होती ना तो मूव ऑन करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ठीक है, किसी को भी। लोग कहते हैं कि मूव ऑन करने में वक्त लगता है, नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है कि लगता होगा यार। क्या है, किसी को भूल जाओ लेकिन मुझे उससे प्यार है, ठीक है, मुझे उससे प्यार है और मैं उसको छोड़ के कभी किसी और की तरफ नहीं जा सकता। कभी किसी और की तरफ जाने की इच्छा नहीं हो रही है मेरी, कभी किसी और की तरफ जाने की इच्छा कभी नहीं हो रही है मेरी। मेरा है कि मुझे ना उसके साथ अपनी फैमिली को बनाना है, मुझे उसके साथ फैमिली देखनी है। मैंने देखा है, अक्सर देखा है ना कि अक्सर मैंने फ़ील किया है कि उसे पसंद है मेरा बात करना, मेरा अंदाज़, मेरी बातें, मेरी हर तरीके की चीज़ें उसे पसंद है और मुझे भी पसंद आती हैं। ये सब कुछ पसंद आता है मुझे, उसका केयर करना मुझे पसंद आता है। मुझे लगता है कि हाँ यार वो केयरिंग नेचर की है या केयरिंग नेचर का है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या कुछ है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चीज़ें ऐसी हैं वैसी हैं, ये हैं वो है, मैं करके क्या करूँगा यार, किस किस को मैं क्या समझाऊँ, कैसे कैसे मैं क्या समझाऊँ। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कैसे क्या समझाऊँ, किस किस बात को मैं समझाऊँ, किस किस चीज़ को मैं समझाते जाऊँ। और हर एक चीज़ को ना एक एक करके एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मैं बड़ा परेशान रह रहा हूँ, मैं बहुत 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 परेशान हूँ। सच कहूँ तो लाइफ में मेरे इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं ना कभी कभी कि मतलब लगता है कि जैसे कि क्या मतलब मैं कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मेरे अंदर का जो मन है ना वो कह रहा है कि मुझे उससे ही करनी है शादी, मुझे उसको ही कमिटमेंट देना है। स्ट्रांगली मुझे फील होता है उसकी तरफ, स्ट्रांगली मेरी ज़िद बनी हुई है कि भाई अब जो है ना उसका ही मैं हूँ, बाकी किसी का नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अब मैं जो भी हूँ ना उसी का हूँ, बाकी किसी और का कुछ नहीं है। मेरा मन बस उसके तरफ जा रहा है, किसी और की तरफ जाने की इच्छा नहीं हो रही है मुझे, ठीक है। सोशल मीडिया हो या जो भी हो, सबका लालच, सबका ये वो कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे बस चाहिए कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करे और मैं उससे प्यार करूं, ठीक है।
मेरा पार्टनर उससे प्यार करे, मुझसे प्यार करे और मैं उससे प्यार करूँ, अदरवाइज़ कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। मैं ना अपने अंदर अपने मन को ना समझाते समझाते एकदम से थक गया हूँ यार, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं, क्योंकि अंदर ही अंदर मन जो है ना नेगेटिव भी चला जाता है, नेगेटिव वे में चला जाता है कि यार सबको समझा लिया, एक एक करके समझा लिया, बारी बारी से सबको समझा लिया, लेकिन बारी बारी से समझने वाला भी कोई नहीं है। तुम्हें पता है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले गए हैं, क्या क्या पापड़ बेले हैं मैंने, क्या क्या चीज़ें नहीं करी है मैंने। हर एक चीज़ करने की कोशिश करी है मैंने कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, मैं ऐसे मैनेज कर लेता हूँ, मैं वैसे मैनेज कर लेता हूँ। तो खुद को मैनेज करने की कोशिश करी है मैंने। मैनेज मैंने किया है, उसने नहीं किया है, मैंने किया है। मैंने उसको एहसास दिलाया कि भाई मैं तेरे लिए हूँ ना, मैं तेरे मन के लिए हूँ, मैं तेरी बात के लिए हूँ, मैं तेरे दिल के लिए हूँ। तेरी दिल की आवाज़, मेरे दिल की आवाज़ एक है। ठीक है। मैंने उसको ट्रस्ट दिलाया है कि यार ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। ठीक है। उसे तो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना, उसे तो सिर्फ मेरे ऊपर ट्रस्ट है। उसे तो लगता है ना कि हाँ मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो उसे लगता है कि हाँ इसने किया है, वो सब कुछ किया है। बट यार ये चीज़ें नहीं होती हैं, वो चीज़ें नहीं होती हैं। मैं कर कर के अब थक गया हूँ। मेरे अंदर का जो मन है ना वो यही बार बार कहता है कि नहीं यार अब जो है ना खुद को रोक लो, अब खुद को रोक लिया जाए। तो खुद को रोकना, खुद को लेकर के बहुत स्टक फील करना, ये मेरे अंदर हो रहा है। खुद को तकलीफ़ हो रही है, खुद को बेचैनी हो रही है, खुद को जो है ना बेचैनी हो रही है कि भाई ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ये कैसे, वो कैसे। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते को लेकर के लगता है जैसे कि खाली खालीपन सा है, अधूरा अधूरापन सा है। ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन के अंदर मुझे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना वो वाइब, वो एनर्जी है जहाँ पे लग रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन की बातें कर रहे हैं कि यार मैं अब ऐसी सिचुएशन में आ खड़ा हूँ, ऐसी सिचुएशन में आ खड़ा हूँ जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, जहाँ से मैं नहीं निकल सकता, जहाँ से मैं बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। मेरी सिचुएशन ही ऐसी हो पड़ी है। मैं कभी भी किसी भी तरीके से निकलने की कोशिश करूँ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि मैं कैसे निकलूँ यार, कैसे निकलूँ, क्या निकलूँ मैं। लग रहा है जैसे कि अब होगा ही नहीं, अब ये करेंगे ही नहीं, अब ये करेंगे तो कैसे करेंगे, ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। बार बार चीज़ों को सोच रहा हूँ मैं, बार बार चीज़ों को सोच करके अपने आप को रोक रहा हूँ मैं कि मैं ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ठीक है। तो मेरे मन को तसल्ली नहीं है, मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, मैं अपने दिल को रोक रहा हूँ कि यार कैसे करूँ, मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूँ, खुद के कंट्रोलिंग पावर को मैं कैसे बढ़ाऊँ। क्योंकि मेरा मन है, मेरा दिल है, मेरा दिमाग है जो नहीं रुक रहा है, उसके बारे में सोचने से नहीं रुक रहा है। मेरा मन, मेरा दिल नहीं रुक रहा है। बार बार उसके बारे में सोच करके अपने आप को मैं ऐसे जगह पे पाता हूँ जहाँ पे मैं डिसीज़न नहीं ले पा रहा, जहाँ पे मैं कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, जहाँ पे मैं कोई बात नहीं कह पा रहा, नहीं कर पा रहा कुछ भी। वहाँ पे मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ। कुछ है तुम्हारे पास आइडिया, कुछ है ऐसा जो मैं कह सकूँ या कर सकूँ? कुछ है तो फिर बताओ ना। क्योंकि मैं अंदर से ना एक ऐसी एनर्जी में हो गया हूँ ना जहाँ पे लगता है ना कि मतलब चिड़चिड़ापन सा फील होता है मुझे, चिड़चिड़ापन सी एनर्जी मुझे फील होती है। लगता है यार क्या यार ये सब कुछ क्यों करना है। ठीक है, नहीं करना है मुझे, नहीं करना है, ऐसा होने लगता है मुझे। बेचैनी सी होने लगती है कि यार क्या मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, क्या मेरा बोलना ठीक है या नहीं ठीक है, किस तरीके की बातें करनी चाहिए मुझे कि वो मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले या मेरे साथ हम दोनों का जो कनेक्शन है वो आगे बढ़ जाए। क्या करना चाहिए मुझे? मैं मेनली यही जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो अंदर ही अंदर पूरी तरीके से परेशान हो गया हूँ। ठीक है,
मैं पूरी तरीके से परेशान हूँ, मेरा मन परेशान है, मेरा दिल परेशान है। मैं चाहता हूँ एक न्यू बिगनिंग करना। सच कहूँ तो मैं एक न्यू बिगनिंग चाहता हूँ, मेरे मन में है, ठीक है, मेरे मन में है एक न्यू बिगनिंग करके ना इस रिश्ते को आगे लेके जाने का। मैंने सोचा है कि कुछ नया करते हैं यार, जो भी ये चीज़ें हुई हैं ना पहले वो क्लियर हो जाएं। देख, मुझे पता है कि उसका भी मन तो होता ही होगा, ठीक है, उसका भी मन तो होता ही होगा ना मुझसे बात करने का, मुझसे कनेक्ट करने का, मुझसे ये कहने का कि हाँ वो भी मुझसे प्यार करती है या करता है, जो भी है, ठीक है। तो क्या मैं ही प्यार तो नहीं करता ना, प्यार तो उसको भी है, प्यार तो मुझको भी है, प्यार उसे भी है, प्यार मुझे भी है। तो फिर ये चीज़ें क्यों, ये सारी बातें क्यों? मैं अंदर ही अंदर अपने आप को ना बहुत बहुत बर्बाद कर चुका हूँ, बहुत बर्बाद किया है मैंने, बहुत 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 बर्बाद किया है मैंने, ठीक है। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत बर्डन में हूँ। अब लगता है ना जैसे कि ज़िंदगी में ना कुछ हो जाए, सब कुछ हो जाए, बट ये ना हो, मतलब प्यार कुछ ना हो, ठीक है। प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ने का अब ऐसा हो चुका है मेरे मन में कि प्यार नहीं करना है। अब प्यार तो करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, प्यार नहीं करना है यार। इतनी जो मोहब्बत हुआ करती थी वो मोहब्बत कहीं खो गई है यार, कहीं ख़त्म हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब मोहब्बत करने में भी डर लगता है कि यार होगा नहीं होगा, हम करने के लायक हैं भी कि नहीं है ना। तो वो चीज़ें हो चुकी हैं कि यार हम करने के लायक हैं भी कि नहीं है, या क्या है, ठीक है, रियलिटी क्या है यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि रियलिटी है क्या, कुछ हम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं उसके लिए, बहुत बड़े बड़े सपने, ठीक है। मेरे जो थॉट्स रहे हैं ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल के रहे हैं, और मैंने सोचा तो है कि मैं ये करूँ, वो करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ, तो मैं उसी के अनुसार से ही करूँगा। जो करना होगा मुझे करना है, और मैं करने में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे करना है। मैंने सोच रखा है कि मैंने तो करना है, चाहे जो भी हो मुझे तो करना ही करना है, ठीक है। बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, बट मुझे करना है। लाइफ है तो क्यों ना करूँ मैं, कैसे ना करूँ मैं। धीरे धीरे अपने आप को ना मैंने बदलने का भी सोचा। मैंने ये भी सोचा कि हाँ चलो ठीक है। अब अफसोस भी होता है ना कभी कभी तो दिल रोता भी है ना कि यार ये मैंने क्या कर दिया, वो मैंने क्या कर दिया। तो कभी कभी दिल रोता भी है, लेकिन कोई बात नहीं है, दिल रोता है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है, हम मैनेज करेंगे। मुझे लगता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, एक बार गलती हो गई है ना, बार बार तो गलती नहीं करेंगे ना, बार बार तो ये पछतावा तो नहीं करेंगे ना कि अरे यार हमने ये गवा दिया, अरे यार हमने वो गवा दिया, हमने तो ऐसा करना था, हमने तो वैसे करना था, ठीक है। वो चीज़ें तो नहीं रहेंगी ना। कम से कम आपके पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे दावा किया है, यहाँ पे ये पर्सन ने बोला है आपको लेकर के, स्पेशली इस पर्सन ने बोला है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव से वाइब के साथ, नेगेटिव से एनर्जी के साथ ये पर्सन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का मन, आपके पर्सन का दिल आप जानते हो, ठीक है। और आपका जानना, आपके पर्सन का दिल, आपके पर्सन का मन जानना आप जानते हो ना कि कितना लाजमी है, ठीक है। आपके पर्सन से आप बहुत प्यार करते हो, मैं मानती हूँ, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन भी कम प्यार नहीं करते हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैंने हर एक चीज़ को अपनाया है, उसके हर एक गलती को अपनाया है, हर एक बात को अपनाया है, तो क्या मैं ये नहीं अपना सकता, ये नहीं अपना सकती, ठीक है। मैंने किया क्या, मैंने उसके लिए क्या किया, क्या है, ठीक है। ये उसको लगता है कि मैंने उसके लिए किया नहीं है, और मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, तो हम दोनों ने एक दूसरे के लिए नहीं किया है। मुझे तो यही लग रहा है ना अब
कि हम दोनों ने एक दूसरे के लिए फिर कुछ नहीं किया है। कुछ भी करने की जो है ना इच्छा होनी चाहिए, कुछ भी करने का मन होना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसाइड कर पाता है कि हाँ मुझे ये उसके लिए करना है और उसके लिए मुझे ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है ना वो काफ़ी प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मुझे खुशी भी उसी के साथ होती है और दुख भी उसी के साथ होता है। ठीक है, जो भी चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए ना, जो भी चीज़ें मुझे होनी चाहिए ना, उसके साथ होनी चाहिए। बट अफसोस ये है कि मुझे कुछ भी मिलता नहीं है, मुझे कुछ भी हो जो है ना वो एहसास का आज तक मुझे पता नहीं चला है और आज तक वो एहसास मुझे दिलाया नहीं गया है उसके द्वारा। उसने मुझे कुछ एहसास ही नहीं दिलाया, उसने मुझे कुछ वैसा प्यार ही नहीं दिया है ना कि मैं वो करूं। ठीक है, मैं प्यार करता हूं उसको, मुझे पता है कि उसके दिल में मोहब्बत होती होगी। तो एक होता ना, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है ना, ये जताना भी नहीं आता। तो आपके पर्सन के अंदर ये है। ठीक है, ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं बहुत उदास रहता हूँ, कभी कभी तो मन करता है। ठीक है, मेरा मन करता है कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ। यहाँ पे देख रहे हो ना 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, मैं मूव ऑन कर जाऊँ। फिर लगता है कि नहीं यार, मूव ऑन नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए मूव ऑन नहीं करूँगा। ठीक है, मैं मूव ऑन नहीं करूँगा, मैंने सोच लिया है। ठीक है, मैं अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में भी हूँ और मैं सोच भी रहा हूँ कि मेरे सामने क्या है, ऑप्शंस हैं कि क्या है, मैं उनको देखूँ। ठीक है, ऑप्शंस को देखना क्या यार गलत थोड़ी ना है। ठीक है, गलत थोड़ी ना है, ऑप्शंस को देखते हैं क्या करेंगे। ठीक, ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शंस है ना मेरी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, मैं और भी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं और भी चीज़ें देख सकता हूँ। देखते हैं बाकी क्या होता है। बट शादी करने की इच्छा है, ठीक है, उसी से है। बट ना हुई तो देखते हैं क्या करेंगे। क्या कहते हो तुम लोग? तो गाइस देख लेते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं। तो कार्ड्स निकालते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Okay. Thank you so much. 3 of Wands, Magician, Two of Pentacles, Empress, Page of Pentacles, Star, 7 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना, आपके और आपके पर्सन के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि देख तो इंतज़ार कर ले। ठीक है, इंतज़ार कर, समय सबका बदल रहा है ना, तेरा भी बदलेगा। तुझे भी ट्रस्ट रखना होगा ईश्वर के ऊपर, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो तूने गलती करी है। ठीक है, तू क्रॉस रोड पे क्यों खड़ा है? तूने कहा ना क्रॉस रोड पे खड़ा है, तू क्यों खड़ा है? तू जगल क्यों कर रहा है? तू तो प्यार से उसके साथ आ भी सकता है, तू तो प्यार दिखा भी सकता है, तू तो प्यार में पढ़ कर के ना अपना टाइम पास क्यों कर रहा है? फिर जब तू नहीं रह सकता, कभी कभी कह रहा है कि नहीं रह सकता, कभी रह सकता हूँ, ये हो सकता है, वो हो सकता है, क्या यार तू खुद ही वो हुआ पड़ा है। तो अपने आप को लेकर के थोड़ा सा सोचना, देखना, फील करना, क्या है तेरा रियल फेस, क्या है तेरी लाइफ, क्या है, कैसी है, थोड़ा सा तू देख। उसको ले करके तो तू समझेगा ना, तू उसको ले करके समझता रहेगा ना,
फिर तेरा का क्या, फिर तेरा ऐसे थोड़ी वैसे थोड़ी चीज़ें हैं। तू जगल कर रहा है मेनली, तू अभी भी श्योर नहीं है, तू अभी भी श्योर नहीं है, बिल्कुल भी श्योर नहीं है। तेरा उसके साथ क्या है क्या नहीं है, श्योर नहीं है। तो तुझे अच्छी लगती है, अच्छा लगता है, बस इतना तक ही है। मुझे लग रहा है कि बस इतना तक ही है, बाकी का कुछ नहीं है तेरा। बाकी का तेरा कुछ ऐसा नहीं है जो मैं तुझसे बताऊं या तुझसे कहूं, ठीक है। तेरा इस तरीके से मतलब इस तरीके से बातें करना क्या तुझे सही लग रहा है? क्या तुझे लगता है कि तू सही में सही कर रहा है, या सही में हर तरीके से तू प्रैक्टिकल बातें कर रहा है? ठीक है। क्या तू ये हर तरीके से चीज़ों को लेकर के समझ सकता है? हर तरीके से लेकर के चीज़ों को समझने की बातें कर सकता है तू? नहीं कर सकता है तू समझदारी वाली बात कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तू अगर चाहता है तो तेरा रिश्ता अच्छा हो सकता है, तुझे भी पता है कि तुझे अगर चाहिए ना तो तेरा रिश्ता तुझे बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है। तुझे रिश्ता तेरा बेहतर करना पड़ेगा अगर तुझे रिश्ते में फर्स्ट क्वालिटी चाहिए तो, ठीक है। सारी चीज़ें चाहिए ना तो तुझे अपने रिश्ते को बैलेंस करना होगा। रिश्ते को बैलेंस कर ले, सिंपल। बैलेंस हो जाएगा ना रिश्ता, फिर रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी इशू नहीं आएगा। तेरा रिश्ता सिर्फ तेरा रहेगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों का भी तू देख ले, तुझे पता है कि क्या है क्या नहीं है। बट मुझे देखने से ये लग रहा है ना कि यार ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत है नहीं इस रिश्ते में, ठीक है। ज़्यादा हाथ पाँव मारने की ना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये रिश्ता बहुत अच्छा है, समझने की बस देरी है, ठीक है। समझने की देरी है और तुझे वही समझ नहीं आ रहा है। तो बता, इसमें अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब तुझे ही खुद समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं बता ना। तू कुछ कर सकते हैं तो वो भी बता। नहीं कर सकते हम कुछ भी। तेरा रिश्ता है ना, तुझे समझना होगा। तेरा रिश्ता है ना, तुझे जानना होगा। तुझे जानना ही होगा, तब जाके तुझे समझ में आएगा कि वाकई में तेरा रिश्ता है भी कि नहीं है। तू उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना, तू उसके तरफ जो है ना अट्रैक्ट हो रहा है। फाइनल बता, अट्रैक्शन है ना तुझे उसके साथ? बात खत्म। तुझे उसके खूबसूरती से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुझे उसकी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये पता है। तो उसके लिए दिल से प्यार करता है। तो एक बात बता कि तूने कभी प्लानिंग करी है उसको पाने के लिए, या उसको कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, बात करने के लिए कुछ प्लानिंग करी है क्या? अगर कुछ करी है तो बता, नहीं करी है तो भी बता। कुछ प्लानिंग हुई है तेरी? नहीं हुई है ना? फिर तू सीरियस कहाँ है? तेरे अंदर वो नहीं है सीरियसनेस, वो चीज़ें जो है ना नहीं है। तुझे जो है ना अभी सोचना पड़ेगा, तुझे अभी बातें करनी पड़ेगी, तुझे अभी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके ये चीज़ें तेरे साथ होनी स्टार्ट होंगी, ठीक है। ऐसे नहीं होता, कुछ भी इंसान बोल जाए, कुछ भी इंसान कर जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये समझना चाहिए, ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तुझे होप रखनी है तो होप रख सकता है या रख सकती है। बाकी चीज़ों के ऊपर तेरा जो मन है ना वो तू बोल, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना काफ़ी क्लियर हैं कि तू झूठ बोल रहा है, ठीक है। कुछ बातों को लेकर के कुछ छुपाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ बातों को लेकर के ना छुपाया जा रहा है। तो छुपा ले बबू, तू कुछ भी कर ले, लेकिन पूरी बात नहीं बताएगा ना तो फिर पता नहीं चलेगा कुछ भी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि
काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, आपके जो पर्सन है आपके बहुत सारे झूठ भी बोल चुके हैं इसमें, बहुत सारी बातें भी छुपाई हैं इस पर्सन ने, जो इनके दोस्त ने पकड़ा है, जो इनके दोस्त ने पकड़ लिया है भली बात। तो आप टेंशन नहीं लो, जो भी चीज़ें हैं ना वो इनके सामने आ जाएंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ें मुझे काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही हैं कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, दिमाग है, वो यही कह रहा है कि जो होना है सो होके रहेगा जाके रखो साइया मार सके ना कोई, है ना। यस, आपके पर्सन को पता है जो भी है, जैसा भी है, ठीक है, आपके पर्सन को पता है। एंड देखते हैं आगे का जो भी है, बट रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और अब हम रीडिंग करेंगे अगली रीडिंग, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।